इस समय करेली आसपास के क्षेत्र के जो गन्ना किसान हैं वो शुगर मिल पर निर्भर हैं। साथ ही लंबी-लंबी लाइनों के साथ में शुगर मिल गन्ना देने मजबूर हैं और आज वहाँ पर किसानों का गुस्सा फूट गया और किसान अपने हक के लिए कई मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान आर्मी के सदस्य प्रतीक शर्मा, जो भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, उनसे जानते हैं। प्रतीक जी, क्या मामला था और क्या मांगे किसानों की थी और क्या बात शुगर प्रबंधन से हुई है? किसान बड़ा परेशान है। किसान गन्ने की ट्राली लेके शुगर मिल में आता है और शुगर मिल में 2 दिन 3 दिन इस भयानक ठंड में, जबकि रात का टेम्परेचर 7, 8, 9 तक जा रहा है, इस टेम्परेचर में वो स्टेट हाईवे 22 पर पड़ा रहता है, सोता रहता है, सोने के लिए मजबूर होता है। उसके इतर यदि आप देखें तो करेली शुगर मिल ने खुद के वाहन खरीद रखे हैं। उन खुद के वाहनों से गन्ना शुगर मिल उठाकर लाती है और फिर उस गन्ने पर 28 रुपए 0 किलोमीटर का 28 रुपए भाड़ा किसान से वसूला जाता है, 5 रुपए कमीशन के रूप में और 23 रुपए भाड़े के रूप में। किसान इस चीज से दुखी है कि एक तो भाड़ा आप बहुत ज्यादा वसूल रहे हैं, जबकि प्रशासन को ये जानकारी उसके बावजूद भी भाड़े की वसूली हो रही। दूसरी समस्या किसान की ये है कि जब आप मेन गेट से एंटर करके एक ही ट्राले को 3 बार खाली करेंगे तो जो किसान लाइन में लगा है उसको खाली होने में 2 दिन 3 दिन लगने ही लगने। ये हमारे जिले की बड़ी मजबूरी है कि किसान गन्ना बेचने में सबसे ज्यादा परेशान है। और आज जब धरने पे बैठे उसके बाद शुगर मिल प्रबंधन की ओर से ये कहा गया कि यदि आप लोग ये कहेंगे कि नहीं, सब लोग, जब चूंकि सारा किसान आर्मी हमारी जो है और सारे किसान गन्ना किसान जो हैं वो ये चाहते थे कि सभी लोग एक ही लाइन से आए, चाहे वो शुगर मिल के ट्राले हों चाहे वो किसान की ट्रालियां हों, सारे लोग एक ही लाइन से नंबर बाई नंबर आए और बढ़िया खाली होके घर जाएं गन्ना बेच के। लेकिन मिल ने इससे साफ इनकार करते हुए क्लियर कर दिया कि यदि आप इस व्यवस्था में हमारा सहयोग, इस मतलब उनका कहना यह है कि हम जो मेन गेट से गन्ना लेके आ रहे हैं इसका यदि आप विरोध करेंगे तो हम शुगर मिल को गन्ना पेराई बंद, अविलंब गन्ना मिलाई पेराई बंद कर देंगे। और उन्होंने आज शुगर मिल बंद भी कर दी थी शाम को, ये कहते हुए कि नहीं भैया, हम लोग ऐसे किसान का ट्राली जल्दी खाली नहीं कर पाएंगे, भले ही हमको मिल बंद करनी पड़े, हम तो खुद ही गन्ना लेके आएंगे और 28 रुपए भाड़े की वसूली तो करेंगे। प्रतीक जी, कहीं न कहीं मिल बंद करने की धमकी से ये किसानों को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे ये बड़े दुख का विषय है कि जिले में 4-4 नेता हैं, 2-2 मंत्री, 4-4 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, किसानों के सांसद दर्शन भैया हैं, उसके बावजूद किसान को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसान को धमकी दी जा रही है कि हम मिल बंद कर देंगे। अब किसान ने गन्ना लगा रखा है तो उसकी मजबूरी है, शुगर मिल जैसे कहेगी, जो कहेगी वैसे में किसान तैयार होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शक्ति शुगर मिल कौड़िया में गन्ने का मूल्य 385 रुपए है, जिसकी दूरी यहाँ से महज 24 किलोमीटर है। राजराजेश्वरी शुगर मिल तेंदुखेड़ा में गन्ने का मूल्य 385 रुपए है, जो कि यहाँ से बमुश्किल 35 किलोमीटर है। उसके बावजूद करेली शुगर मिल में 380 रुपए गन्ना खरीदा जा रहा है। यदि वो कल को 350 में भी खरीदते हैं तब भी किसान मजबूर होगा गन्ना देने के लिए, चूंकि उसने गन्ना लगा लिया है। आपने मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में गए हुए थे, तो इस गन्ने के रेट पर कोई बात ऐसी सहमति नहीं बनी थी क्या? जिला कलेक्टर मैडम से हम लोगों ने बार बार बोला कि गन्ने के मूल्य को लेकर आपको सारे किसान संगठनों की और शुगर मिल प्रबंधन की मीटिंग करानी चाहिए। लेकिन कलेक्टर मैडम सिर्फ इस बात का दिलासा देती रही कि एफआरपी मध्य प्रदेश सरकार ने 355 रुपए दी है और हम उसी आधार पर गन्ना मूल्य की बात कर सकते हैं। लेकिन गन्ने की कमी के कारण एक शुगर मिल, राजराजेश्वरी शुगर मिल ने 375 रुपए का रेट खोला। और चूंकि नरसिंहपुर जिले में 2000 से ज्यादा गुड़ भट्टियां हैं और हम धन्यवाद देते हैं उन गुड़ भट्टी चलाने वाले किसान भाइयों को, उनकी वजह से गन्ने का मूल्य किसान को बेहतर मिल पा रहा है। यदि नरसिंहपुर जिले में गुड़ भट्टियां नहीं होती तो किसान का गन्ना आज 350 रुपए में बिकने के लिए मजबूर होता। गुड़ भट्टियाँ शुगर मिल से अधिक रेट में ले रही हैं और किसान लाइन में लगने मजबूर है। क्या स्थिति है? ये गन्ना पेराई का पीक सीजन होता है दिसंबर। नरसिंहपुर जिले में दिसंबर के समय में गन्ने को कटवा कर किसान उसमें गेहूं और चने की बोनी करता है, इसलिए गन्ना कटवाने की जल्दबाजी किसान को होती है, पहली बात। दूसरी बात, प्रशासन को, सारे नेताओं को, सभी को ये बात बड़े साधारण रूप से समझ में आएगी कि जो गुड़ भट्टी होती है एक छोटा सा प्लांट होता है जो बमुश्किल गन्ने का 60 से 70% जूस निकाल पाता है। और उसके बावजूद भी वो किसान का गन्ना एक अच्छे मूल्य पर 370, 75, 80 रुपए में आज भी खरीद रहा है। पर चूंकि गुड़ भट्टियां कम है
और गन्ना बहुत ज्यादा है। इस कारण लोग शुगर मिल में गन्ना बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अब शुगर मिल गन्ने का 100% जूस निकालती है, उसके बावजूद उससे शक्कर भी बनती है, बगास भी निकलता है, सीरा भी बिकता है, उसकी जो मरी होती है वो भी बिकता है। यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको शुगर मिल बेचती नहीं है। और 4-5 प्रकार के प्रोडक्ट, एथेनॉल तक, आजकल तो एथेनॉल भी बनने लगी है, वो तक बन रही है। उसके बावजूद गन्ने का मूल्य शुगर मिलों में बेहतर मिलने की हम जो अपेक्षा रखते हैं वो नहीं है। पंजाब में जहां आज 430 और 440 रुपए गन्ना बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में जहां आज 450 रुपए गन्ने के मूल्य हैं, यदि उसके इतर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 375, 380, 385 रुपए से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं गन्ने का मूल्य ज्यादा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, ये हमारे साथ जुड़े थे किसान आर्मी के प्रतीक शर्मा, जो लगातार किसानों के हक की लड़ाई के लिए अभी आगे आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंश भैया, धन्यवाद।